हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। तो आज हम फिर से मैप एनिमेशन पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करके एक नया कंपोजिशन लेंगे, जिसका नाम रखेंगे मैप एनिमेशन, जिसके विड्थ को रखेंगे अब 90/20, हाइट को 1080, फ्रेम रेट 30 रहेगा और ड्यूरेशन को 20 सेकंड रखेंगे। इसको ओके करते हैं। एक हमारा कंपोजिशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सभी इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम मैप 3 को सिलेक्ट करेंगे और इसके लाके यहाँ पे इस आइकॉन पे हम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसके साइज का एक कंपोजिशन बनके तैयार हो जाएगा। और माउस को हम स्क्रॉल करेंगे तो ये बड़ा होगा, जूम होगा और जूम आउट होगा। और कीबोर्ड में स्पेस बार को प्रेस करके ऐसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक करके। अब हमको क्या करना है, यहाँ से सीलिंग बोर्ड को लेके इसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा जूम करके हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसको 3D में रोटेट करना है तो उससे पहले हम इस एंकर पॉइंट को यहाँ लाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे नीचे लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और नीचे वाले को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके इस ऊपर वाले को लाकर हम यहाँ पे रख लेंगे इस लाइन पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका 3D को ऑन करना है। तो यहाँ पे हम इस सभी के 3D को ऑन कर लेते हैं। आपका ये 3D वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा, और नहीं तो कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे तो शो करेगा। अब इन तीनों बोर्ड के ऊपर सेलेक्ट करके P प्रेस करेंगे तो पोजीशन का ऑप्शन आएगा। इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम 15 सेकंड पे और इसको लाते हैं ड्रैग करके। सबसे पहले इसको लाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद से इसको ड्रैग करके हम इसको यहाँ पीछे लाएंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके हम इसको हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीनों हो गया। अब हम आएंगे मेन कॉम्प में, यहाँ पे मैप एनिमेशन में, अब मैप को लाके यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ टाइटल एक्शन शेप को ऑन करेंगे और देखते हैं हमारा बोर्ड कहाँ पे आ रहा है। ये यहाँ पे आ रहा है। तो इस बोर्ड को एरिया को हम लाके यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमको इसके अंदर कैमरा वाला है तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और यहाँ से कैमरा लेंगे। कैमरा हमारा 50 mm का रहेगा, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब कैमरा का कंट्रोलर लेना है तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे और नल ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इस नल ऑब्जेक्ट के इस एंकर पॉइंट को सेंटर में लाना है तो अल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा, और नहीं तो कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल तब भी आ जाएगा। अब इसको यहाँ सेंटर में रखना है तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको रीनेम करेंगे पोजीशन के नाम से। तो ये हमारा पोजीशन हो गया। फिर इस पोजीशन को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और नाम रखेंगे एक्स रोटेशन। तो ये एक्स रोटेशन हो गया। फिर से एक्स रोटेशन को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, एंटर प्रेस करके इसका नाम रखेंगे वाई रोटेशन। ये वाई रोटेशन हो गया। और फिर हम वाई रोटेशन को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके एंटर प्रेस करेंगे और नाम रखेंगे जेड रोटेशन। तो ये हमारा तीनों हैंडल हो गया। अब हमको इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से 3D को ऑन कर लेना है। तो सबका 3D ऑन हो गया और मैप वाले को यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करके R प्रेस करेंगे और इसका जो एक्स रोटेशन है इसको हम 90 कर देते हैं, ठीक है। ये सबका 90 हो गया और U प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा बोर्ड नहीं दिख रहा है, 3D हो गया। अब हमको क्या करना है, कैमरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको लिंक कराएंगे पोजीशन से, ठीक है। ये पोजीशन पे हो गया। फिर पोजीशन को लिंक करा देंगे हम एक्स रोटेशन से और एक्स रोटेशन को लिंक कराएंगे हम वाई से और वाई को लिंक कराएंगे हम जेड से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स रोटेशन पे हम R प्रेस करेंगे और इसके एक्स के अमाउंट को हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे बोर्ड जो है दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आते हुए। तो इसको अभी हम 0 रखते हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट में आएंगे, U प्रेस करेंगे, पोजीशन को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे और इसको पीछे ले चलेंगे। यहाँ पे हमारा पीछे हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से स्काई लेना है और स्काई को लेकर सबसे ऊपर रखेंगे और इसके 3D को ऑन कर लेते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको हम टू व्यू कर लेते हैं और ये हमारा जो व्यू है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लेफ्ट रखेंगे और इसको लेके हम यहाँ रख लेते हैं, आगे की तरफ लाएंगे। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, थोड़ा और आगे लाते हैं इसको हम, और इसको हम आगे यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि पूरा हमारा ये जो है वो ढक जाए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके यहाँ ट्रांसफॉर्म पे आके फ्लिप हम वर्टिकल कर देंगे और तो ये उल्टा साइड से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया हमारा और नीचे वाले को हम यहाँ रखेंगे। अब हमको क्या करना है, स्काई 2 को लेना है, इसको हमें इसके ऊपर रखना है और इसके भी 3D को ऑन करेंगे, आर प्रेस करके और इसको हम जेड रोटेशन को हम कर देते हैं 90 और इसको आगे की तरफ। ठीक है, और इसको रखेंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ सेंटर में आएगा। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, आर करेंगे और इसको कर देते हैं 270। ठीक है, और इसको लाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इन सभी को सिलेक्ट करके हम यू प्रेस करेंगे और यहाँ पोजीशन पे आके पी प्रेस करेंगे। ठीक है, और आ जाएंगे हम 6 सेकेंड पे और इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसा आ रहा हमारा ये। यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है और इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे या नहीं तो कीबोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके कीप फ्रेम असिस्टेंट पाके इजीज कर देंगे, तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और इस मैप को जो स्काई है इसकी पोजीशन पे हम की लगा देते हैं और फिर आएंगे हम 5 सेकेंड पे, नहीं 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया, 3 सेकेंड पे आएंगे और इसको हम बाहर करते हैं। ठीक है, ये बाहर गया और इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम बाहर कर लेंगे। आप देखिए, ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे 5 सेकेंड पे और इन दोनों की को हम 5 सेकेंड कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं प्ले करके इसको हम यहाँ से सिंगल व्यू में आके यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और फिर हम आएंगे 3 सेकेंड पे। ठीक है, और 3 इसका पोजीशन यहाँ पे है तो 3 सेकेंड पे आएंगे और एक्स रोटेशन को सिलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे और इसके एक्स रोटेशन के अमाउंट पे की लगा के यू प्रेस कर देते हैं 2 बार और फिर आ जाएंगे हम 10 सेकेंड पे। ठीक है, यहाँ पे और इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस कर देंगे, अब क्लिक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है तो काफ़ी स्लो हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं पोजीशन को यहाँ 8 सेकेंड पे। आप प्ले करके देखते हैं और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो 13 सेकेंड पे आएंगे और ये हमारा जो है जेड वाला है, इस पे आर प्रेस करके और जेड रोटेशन पे की लगा के यू प्रेस कर देंगे। ठीक है, और हम आ जाएंगे यहाँ पे 90 पे। ठीक है, और इसके रोटेशन कर देते हैं -1। ठीक है, आप देखिए इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस कर देंगे। आप देखते हैं प्ले करके ये अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं 10 सेकेंड के आसपास से यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए और इसको हम 13 सेकेंड पे आके यहाँ पे और इस वाले रोटेशन को हम और कर देते हैं 85 पे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे तो 85 नहीं सही लग रहा हमारा यहाँ पे, इसको हम 80 कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए अब हमारा जो बोर्ड का एनिमेशन है तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं और ये हमारा जो है 90 सेकेंड तक इसको बढ़ा देते हैं ताकि लास्ट तक ये बोट हमारा एनिमेट हो।
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको इसमें एलिमेंट को ऐड करना है, जैसे बुर्ज खलीफा ताजमहल को, तो हम फिर मैप 3 में आएंगे और यहाँ से हम पहले बुर्ज खलीफा को ले लेते हैं और इसको इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसको ला कर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसके एंकर पॉइंट को हम इसके नीचे रख देते हैं और इसके भी 3D को ऑन करेंगे और R प्रेस करके इसको X रोटेशन को हम 90 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, उसके बाद से एलिफेंट टावर को लेके हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, आप सही से मैपिंग कर लीजिएगा, हम ऐसे रख दे रहे हैं और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ नीचे ला देते हैं और इसके भी 3D को ऑन करेंगे और R प्रेस करके X रोटेशन को हम 90 कर देते हैं और इसको लाएंगे हम यहाँ पे, ये हो गया। अब उसके बाद हम ताजमहल को लेके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यस प्रेस करके इसके साइज को हम 50 कर देते हैं और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे और ताजमहल को लाते हैं इंडिया के पास में और यस प्रेस करके इसके साइज को हम 20 करके देखते हैं, छोटा हो जाएगा। और इसके भी 3D को ऑन करेंगे यहाँ से और इसके R प्रेस करके X रोटेशन को हम 90 कर देते हैं। अब मेन कॉम पे आएंगे, अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से इसको प्ले करते हैं। अब ये हमारा सही से चल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड डालना है। तो उसके लिए कैमरा में आएंगे और यहाँ पे कैमरे की सेटिंग में आ जाते हैं, कैमरा ऑप्शन में आएंगे और इसको हम ऑन कर देते हैं। इसको रखेंगे हम अपर्चर को 100। ठीक है, अब ब्लर अमाउंट को भी 100 कर देते हैं और फोकल डिस्टेंस यही रहेगा। इन तीनों पे हम की लगाएंगे और आ जाते हैं हम आगे की तरफ, नहीं ब्लर लेवल पे भी की लगाएंगे हम। ठीक है, और आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको ब्लर लेवल को 300 करना है ताकि ये पूरा ब्लर दिखे यहाँ पे, और यहाँ अपर्चर को हम 200 कर देंगे तो यहाँ पे ये ब्लर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको फोकस डिस्टेंस देख लेना है, सही से हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे यहाँ पे और इसके इन सब पे की लगा देते हैं और फोकस डिस्टेंस को हम ऐसे बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ पे काम कर रहा है हमारा। यहाँ बोर्ड पे आ गया और अपर्चर को 100 कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसके फोकस डिस्टेंस को हम लाएंगे कहाँ पे, एलिफेंट टावर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सही दिख रहा है। फिर हम आ जाएंगे 90 पे और 90 पे आके हम इसको सेट कर देंगे बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड हमारा सही से दिख रहा है। ठीक है, अब हमको सभी को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देना है और इसके बैकग्राउंड को सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे, एक हमारा शेप बन जाएगा और इस शेप को लाएंगे सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो अब हमको आना है यहाँ पे लास्ट में 18 सेकेंड पे। ठीक है, और इसके पोजीशन पे हम पी प्रेस करके पी लगा देंगे और यहाँ लास्ट में आएंगे और इसको थोड़ा पीछे करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को यहाँ पे यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको हम 85 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।